हरिओम तत्सत। अपनी इस ज्योतिष एवं पूर्व जन्म की श्रृंखला में हम इस वीडियो को थोड़ा और बढ़ाते हैं एवं किसी भी जीवात्मा के किस प्रकार भोग होते हैं एवं वह किन किन अवस्थाओं में कुंडली के द्वारा देखी जाती है, इस बात को और स्पष्ट करते हैं। क्योंकि अभी तक की मेरी वीडियो में अलग अलग दृष्टिकोण से आपको समझाया गया है, उसी स्थिति एवं श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तथा इस गूढ़ ज्ञान को और विकसित करने का प्रयास करते हैं। किसी भी कुंडली में, जैसा कि मैंने आपको पूर्व विदित है अर्थात पहले भी बताया है कि कुल 12 भाव होते हैं एवं पहले से 7वां भाव आधा हिस्सा कुंडली का हो जाया करता है एवं 7वें से 12वां भाव वह कुंडली का दूसरा आधा हिस्सा है। इन दोनों आधे आधे हिस्से को मिलाने के उपरांत कुंडली पूर्ण बनती है अथवा पूर्ण रूप से विकसित होती है। कुंडली के पहले भाव से लेकर 7वें भाव के आधे हिस्से को अर्थात कुंडली के पहले भाव से लेकर 7वें भाव का जो आधा हिस्सा है वह किसी भी व्यक्ति के उन कर्मों पर आधारित है जो वह पहले जन्म में कर आया है, जबकि 7वें भाव के आधे हिस्से से लग्न तक का हिस्सा उन कर्मों पर आधारित है जो इस जन्म में वह कर रहा है। परंतु जो पिछले जन्म के भोग हैं वह उसे कुंडली के 7वें घर से 10वें घर के बीच होते हैं एवं जो पहले जन्म के उसके सुप्त कर्म हैं वह उसके लग्न से लेकर 7वें घर तक हुआ करते हैं। इसे बड़ी सरल विधि से समझने के लिए आप इसे ऐसा माने कि लग्न से 7वां घर जहाँ भाग्य का है, वहीं 7वें घर से लग्न तक का हिस्सा कर्म का है। कर्म और भाग्य के संयोजन को कुंडली बहुत ही अच्छे से बताती है। ठीक इसी प्रकार जड़ और चेतन के मिलन के उपरांत किसी भी जीव का जन्म होता है, यह भी भाग्य और कर्म का संयोजन है। जिस प्रकार अगर आप एक निश्चित कर्म करते हैं तो उसका फल आपको या तो इस जन्म में या अगले जन्म में प्राप्त होता है, ठीक उसी आधार पर पुनर्जन्म की स्थिति में सुख दुख का भोग कोई व्यक्ति अपने भाग्य में लेकर जाता है एवं वह अगले जन्म में उस स्थिति के सुख दुख प्राप्त करता है, चाहे वह कोई भी स्थिति हो। शास्त्रों में युक्ति कही गई है कि आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च, अर्थात ये सारी चीज़ें जो ब्रह्मा के द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाती हैं यह उसके माथे पर पहले ही लिख दी जाती हैं। जीवात्मा जब किसी शरीर के साथ संयोजन करती है एवं जब उसमें प्रवेश करती है तो वह पहले से ही यह तय कर लेती है कि वह किस प्रकार के शरीर का भोग करेगी। एवं जब जीवात्मा को यह अच्छे से विदित हो जाता है कि वह शरीर जो उसके भोग के लिए बना है, अर्थात जो वह प्रारब्ध के कर्म संचित कर्मों में बदलने के उपरांत अपने साथ लेके आई है, अगर वह उसके उपयुक्त है तो निश्चित रूप से वह जीवात्मा इस जन्म में आकर हर्षित होती है तथा शरीर, मन एवं आर्थिक स्थिति के साथ सामाजिक स्थिति किसी भी व्यक्ति की डेवलप होने लगती है। परंतु जब वह जीवात्मा किसी भी स्थिति में गलत शरीर को चुनने का प्रयास करती है या वह शरीर गलती से वह जीवात्मा चुन लेती है तो निश्चित रूप से उसे छोड़ने का वह प्रयास करती है। इसी के चलते प्रारब्ध के दुख वह शरीर भोगना प्राप्त करता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसको इस जन्म में दुख अधिक एवं सुख कम प्राप्त हो रहे हैं तो यह उसे निश्चित रूप से देखना चाहिए कि उसके शरीर और जीवात्मा के बीच में होने वाला संयोजन कुछ ना कुछ खाली स्थान रख रहा है। अर्थात जब कोई जीवात्मा अपने प्रारब्ध के अच्छे कर्मों को अधिक लेके आती है, अर्थात उसने पहले जन्म में अच्छे कर्म अधिक करे हैं एवं पहले जन्म में बुरे कर्म उससे कम हुए हैं, तो निश्चित रूप से वह प्रारब्ध जो कर्म है वह इस जन्म में किसी व्यक्ति को धन सुख के द्वारा प्राप्त होने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई जीवात्मा बुरे कर्म अधिक एवं अच्छे कर्म कम लेकर आती है तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख अधिक एवं सुख उसे कम प्राप्त होता है, क्योंकि कुंडली का पहले से 7वां
घर अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा एवं सातवां घर भाग्य को निर्धारित करते हैं एवं सातवें से 10वां घर अर्थात सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां एवं 12वां उसके कर्म को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो 7 से 12वां घर है वह सामाजिक स्थिति एवं लग्न से 7वां घर उसकी घर की आंतरिक स्थिति को बताता है। ऐसा ही जब किसी व्यक्ति को घर में अधिक दुख प्राप्त होता है एवं उसे मित्र मंडली अथवा उन सभी व्यक्तियों से ज़्यादा आघात पहुंचते हैं जो कि उसके मन को गहरा संकट एवं गहरी चोट देते हैं, तो निश्चित रूप से वह दोष उसके प्रारब्ध के बुरे कर्मों के उपरांत प्राप्त होते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति अकारण ही पद, प्रतिष्ठा एवं भाग्य के आधार पर धन प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से प्रारब्ध के वह सभी अच्छे कर्म अपना फल उस व्यक्ति को देना प्रारंभ करते हैं जब उसकी आयु 7वें भाव को पार करनी एवं 10वें घर को पार करती हुई लग्न तक पहुंचती है। हमारे यहाँ